इसके श्रवण करने मात्र से ही मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन यहाँ और एक उपमा दी है। कहते हैं भागवत ग्रंथ कल्प वृक्ष नहीं, वृक्ष का पेड़ था और उस पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर कोई एक फल लग रहा था, सबसे पका हुआ फल, मीठा फल, रसीला फल। और वो फल जैसे ही तोते ने चोंच मारी, चोंच मारने से ही नीचे गिर गया। इसलिए कह रहे हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये भैया ये फल कैसा है? ये फल तो अमृत के जैसा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है, अमृत के समान मीठा है। आप लोग कहोगे कि अपनी चीज को थोड़ी ना कोई खराब बताता है। वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा, इसलिए अपने ग्रंथ के लिए लिख दिया कि अमृत जैसा है। एक समय पे क्या हुआ, कोई ठेले पर तरबूज बेच रहा था, चिल्ला रहा था जोर जोर से, तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज शक्कर से मीठे, तरबूज शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति सुनकर के सोचने लगा शक्कर से मीठे, ला भाई आधा किलो तोल दे। उसने तुलवाए वहीं पर, काट जरा खाकर तो देखो। जैसे उसने अमनिया किया, काट करके खाया, खाया तो बिल्कुल फीके। लड़ने लग गया ठेले वाले से, क्यों रे इतना झूठ बोलते हो? शक्कर से मीठे चिल्ला रहे थे और तुम्हारे तरबूज तो निहायती फीके हैं। ये व्यक्ति कहने लगा तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा तरबूज शक्कर से मीठे। अरे शक्कर दोगे तो मीठे लगेंगे ना, ऐसे मीठे नहीं, शक्कर से मीठे हैं। इसलिए भैया अपनी चीज को खराब तो कोई नहीं बताता, अपनी चीज की तो सभी तारीफ करते हैं। बेटा भले ही आंखों से अंधा हो लेकिन नाम रखेंगे पद्मलोचन, है ना। वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा है, इसलिए कह दिया शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत जैसा मीठा है। क्या ये बात है? बोले नहीं, ये ग्रंथ सच में मीठा है। ये भागवत की कथा ये इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, और जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली तब तो और भी इसमें रस भर गया। इतनी मीठी है, अमृत से को भी तिरस्त विरस्त कर देने वाली है, इतनी मिठास भरी है इस कृष्ण कथा में। इसलिए क्या करो, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हम सबको कह रहे हैं कि ये कथा कैसी है, शुक मुखाद। आप देखो कथा कहाँ से सुननी चाहिए, यहाँ पर विचार बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बहुत जगह पर आजकल तो कथा हो रही है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, लोगों ने कथा को ही आजकल बिजनेस बना दिया है। गेहे गेहे जने जने, पद्म पुराण कहता है कलयुग का समय ऐसा आएगा जहाँ अली गलियों में कथाएं होंगी। बहुत कथावाचक गद्दी पर चढ़ करके और कथा बाँचने लग जाएंगे। लेकिन क्या सारी कथा अमृत के समान है? सारी कथाएं सुनने से कल्याण होगा? बोले नहीं, सारी कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा। बोले फिर कहाँ से सुने, किससे सुने कथा, किसकी कथा सुनने से लाभ है? बोले हर किसी की कथा सुनने से मंगल नहीं होगा। किससे कथा सुननी चाहिए? शास्त्र कहता है किसी सच्चे संत से ही कथा सुननी चाहिए। कोई गुरु आदेश को पालन करके भगवत भजन करने के लिए चेष्टा परायण अगर कोई ऐसा साधक भी हो तो उनके मुख से भी, अपने आत्म कल्याण के लिए यदि कोई कथा कह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से भी कथा सुनने पर लाभ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कथा कह रहा है पैसा कमाने के उद्देश्य से, प्रतिष्ठा के उद्देश्य से, लोकप्रियता अर्जन करने के उद्देश्य से, स्त्री लंपट है, स्वभाव ठीक नहीं है, अगर वो कथा कहेगा तो उसके हृदय के भाव ही भाषा के रूप में व्यक्त होंगे और सुनने वालों के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कथा तो अमृत है, भागवत ग्रंथ साक्षात अमृत है, लेकिन कह कौन रहा है उस पर निर्भर करता है। उदाहरण से समझना, जैसे एक ग्लास में आपने दूध रखा, ग्लास बढ़िया दूध गर्म करके उसमें बादाम केसर डाल करके ओटा दिया और उसको भर करके ग्लास में रख रखा था। अभी वो दूध को अगर कोई पिए क्या होगा? शरीर में शक्ति मिलेगी, क्षुधा निवृत्ति होगी, भूख शांत होगी, हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? लेकिन अभी उस ग्लास में क्या हुआ, थोड़ी देर में आकर के एक सांप ने मुंह मार लिया, एक सांप ने मुंह मार लिया। अब उस दूध को कोई पिए तो क्या होगा? क्या है वो? जहर है। उस ग्लास के दूध को अगर अब कोई पिए
मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा ना। ऐसे ही भैया भागवत ग्रंथ तो अमृत के समान है, लेकिन किसके मुख से निकल रहा है उसका बड़ा प्रभाव है। अगर कोई स्त्री लंपट, अगर कोई कामी